मॉनसून सत्र का आगाज श्री राम के नारे से गूंजा सदन। देखिए, आज से विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है। विधानसभा में चढ़ावा चोरी को लेकर हंगामा हुआ। सत्ता और विपक्षी सदस्यों में तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। हंगामे के चलते कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। नेता प्रतिपक्ष ने पेश किया था स्थगन प्रस्ताव। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में स्थगन प्रस्ताव विपक्ष लेकर पहुंचा। चंदा चोरी विधानसभा का विषय नहीं, बीजेपी ने कहा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आज सत्र हंगामेदार रहा। विपक्ष राम मंदिर चंदा चोरी मामले में स्थगन प्रस्ताव लेकर पहुंचा, जिसमें बीजेपी ने कहा चंदा चोरी विधानसभा का विषय नहीं, सदन में हर विषय पर चर्चा जरूरी है। कांग्रेस ने इस बात का जिक्र किया। देखिए, आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इस पर क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, सुन लीजिए पहले। जिसको हम शान से कहते हैं कि हमारे भांजे हैं, उस प्रभु राम के घर में जो छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, तो हमें ज़्यादा दुख होना स्वाभाविक है। उस चंदा पर डाका पड़ा, जिसकी हम लोग जांच के लिए यहाँ आज इस सरकार के माध्यम से निवेदन करने आए थे, मगर हमारी बातों को नहीं सुना गया। हम ये मांग करते हैं तो सीबीआई से जांच कराएं या देश के बड़े उच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट के जज से, रिटायर्ड जज से इसकी जांच होनी चाहिए। तो देखिए, इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी हुई। बीजेपी विधायक लता उसेंडी ने सवाल पूछा। महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी को लेकर पूछा सवाल। बीएड डीएड कोर्स नहीं होने पर उठाए सवाल। यूनिवर्सिटी में रिक्त पदों में भर्ती हो, लता उसेंडी ने कहा। 265 पद स्वीकृत, लेकिन भर्ती नहीं हुई। भर्ती की जांच किस एजेंसी से कराई जा रही है? उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने दिया जवाब। बीएड डीएड की क्लास शुरू नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है। जानकारी में जो उपलब्धता है माननीय अध्यक्ष महोदय, 2020 एनईपी के तहत महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में डीएड बीएड के क्लास का कोर्स संचालित नहीं है। और नहीं है तो इतने लंबे समय के बाद क्यों नहीं है? और जो शिकायत मैंने कहा कि प्राप्त हुआ था बीच में भर्ती के लिए, उसको किस एजेंसी के द्वारा आपने जांच कराया है? अभी प्रदेश के किसी भी महाविद्यालयों में बीएड की क्लासेस प्रारंभ नहीं की गई है। अभी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू हुई है, उसके अनुसार 4 वर्षीय बीएड का पाठ्यक्रम होगा, जो अभी छत्तीसगढ़ में अभी किसी महाविद्यालय में शुरू नहीं हुआ है। तो देखिए, इसी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी है। बीएड डीएड पर अजय चंद्राकर ने भी सवाल किया। बीएड को 4 साल का किया जाए। कई महाविद्यालय डबल प्लस नहीं है। यूजीसी का नियम अलग है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि यूजीसी का नियम अलग है। पाठ्यक्रम लागू करने टास्क फोर्स गठित की गई है। तो अजय चंद्राकर ने क्या सवाल किया है और जवाब क्या दिया है उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने, सुन लीजिए। कि नया बीएड जो एनईपी में 4 साल का खोलना है, डबल बी प्लस कॉलेज को ही दिया जाएगा और छत्तीसगढ़ में एक भी कॉलेज बी प्लस से ऊपर नहीं है। तो उसके लिए भी आप क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 4 वर्षीय बीएड खुल सकें? ये सही है कि हमारे प्रदेश के बहुत से महाविद्यालय जो है बी डबल प्लस नहीं है और यूजीसी के है 13 महाविद्यालय हैं जहाँ पे संभावना है बीएड कॉलेज खोलने की। तो यूजीसी का नियम अलग है। यूजीसी से हट के समकक्ष हमारे यहाँ बीएड कॉलेज हम कैसे प्रारंभ करें, उसका मापदंड कैसा हो, इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ सीधा विधानसभा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मृगेंद्र पांडे। मृगेंद्र जी, देखिए, जिस तरीके से आज सदन में पहला दिन हंगामेदार रहा, विपक्ष राम मंदिर
के मुद्दे को लेकर स्थगन प्रस्ताव लेकर पहुंचा, लेकिन साफ सदन में कहा गया बीजेपी की तरफ से कि ये विधानसभा का मुद्दा नहीं है। तो दूसरी तरफ अजय चंद्राकर जो अक्सर अपने ही सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं, आज उनका फिर एक सख्त अंदाज नजर आया। उन्होंने बीएड डीएड पर भी सवाल उठाए हैं। पूरी जानकारी दीजिएगा क्या क्या हुआ आज सत्र में। देखिए, आज विधानसभा का पहला दिन था। पहले दिन सत्र शुरू होने के समय ही कांग्रेस विधायक राम कुमार ने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर एक शायरी की। उसके बाद आप देखिए कि श्रद्धांजलि सभा होती है, जो पद्मश्री हैं उनको लेकर। उसके बाद प्रश्नकाल शुरू होता है। प्रश्नकाल में अजय चंद्राकर के सवाल को आपने सुनाया, विस्तार से बताया। अजय चंद्राकर का सवाल क्योंकि शिक्षा से जुड़ा था, लगातार उस पर वो सवाल करते रहते हैं। शून्यकाल में स्थगन लेकर विपक्ष की तरफ से आया गया था। उसमें राम मंदिर के मुद्दे को, राम मंदिर में जो चंदे का मुद्दा है उस पर बात करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इस पूरे मुद्दे को अग्राह्य कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा मुद्दा नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती। विपक्ष, सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी कहा कि इस पर जो है छत्तीसगढ़ का विषय नहीं, लेकिन विपक्ष के विधायकों का कहना था कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने आस्थापूर्वक चंदा दिया है, लोगों ने दान किया है, उस दान की चोरी हुई है, लूट हुई है। सदन की कार्यवाही इसके बाद स्थगित कर दी गई। फिर दोबारा जब कार्यवाही शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इसी मुद्दे को उठाया और हंगामा शुरू हुआ। सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से जोरदार नारेबाजी हुई, बहस हुई और विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। उसके बाद विपक्ष के सभी विधायक एक साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के साथ आए और उन्होंने सिलसिलेवार बताया कि भगवान राम जो है छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों ने आस्थापूर्वक पैसा दिया है, उसमें चोरी हुई है, उसमें गड़बड़ी हुई है, इसलिए हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग नहीं करना चाहते। कुल मिलाकर आज की जो कार्रवाई थी वो 1.5 घंटे ही चल पाई। 1.5 घंटे में विपक्ष के जो प्रस्ताव थे उसे अग्राह्य कर दिया गया और चंदा के मुद्दे पर हंगामे के बाद कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होकर 17 जुलाई तक चलेगा। पहले दिन दिवंगत पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी और सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होनी थी। राज्य सरकार लगभग 8 संबोधन विधेयक भी पेश करेगी। वहीं विपक्ष किसानों के समस्याओं और नवा रायपुर के नकटी गांव विवाद और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। कार्रवाई से पहले आज कार्य समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई और बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से सौजन्य मुलाकात की और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया।